हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी आता है। चलिए आज हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से एनीमिया होते हैं, कितने टाइप के एनीमिया होते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट लगते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, ताकि ज्वाइन हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया इंग्लिश में पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब किसी कारण से बॉडी में ब्लड बह जाता है तो एक एनीमिया की कंडीशन बन सकती है, जैसा कि एक्सीडेंट होने पर, किसी सर्जरी के समय और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ज़्यादा ब्लड बह जाने से हो सकती है। अनीमिया क्या है? अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो आरबीसी और जो हीमोग्लोबिन है उसका मात्रा कम हो जाती है। ये किस किस कंडीशन में हो जाता है? जब किसी एक्सीडेंटल केस में हो सकता है। जब एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत अधिक मात्रा में होता है और उस कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन बन सकती है। सर्जरी के केस में बन सकती है। और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जब अधिक ब्लड लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में अनीमिया हो सकता है। आगे देखते हैं। किडनी के खराब हो जाने पर भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि किडनी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स को बनाती है जिसे एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। यह हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो एनीमिया है वो किडनी जब खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब ये हार्मोन्स जब किडनी ही खराब हो जाएगी तो ये हार्मोन्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा और जिस कारण से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और एनीमिया की कंडीशन बन सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फटीग, थकावट देखने को मिलती है, वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलती है। स्किन कैसी हो जाती है? पेल येलो हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सारी कंडीशन अनीमिया में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट अनीमिया है और ये इंडिया में कॉमन है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है उसमें जब सीबीसी टेस्ट लगाते हैं हम तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एचबी देखा जाता है, एमसीबी देखा जाता है, एमसीएच देखा जाता है, एमसीएससी देखा जाता है और आरडीडब्ल्यू सीबी देखा जाता है। जो एचबी का लेवल है, हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एमसीबी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। एमसीएच है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जो एमसीएससी है उसका वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। जो आर डी डब्ल्यू सी बी है, ये क्या है, ये है, इसमें क्या देखा जाता है, उसमें जो आरबीसी का जो गैप है उसको चेक किया जाता है। जो आरबीसी का जो जितने डिस्टेंस है उसको गैप को देखा जाता है, तो ये भी इंक्रीज हो जाती है। किसमें? सीबीसी में। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में सीबीसी में ये सब देखा जाता है। अब बात करते हैं जीबीपी, जनरल ब्लड पिक्चर। इसमें क्या होता है, जो इसमें आरबीसी है वो माइक्रोसिटिक दिखाई देगी और हाइपोक्रोमिक दिखाई देगी जीबीपी में। ये टेस्ट जीबीपी लगता है, सीबीसी लगती है और एक लगता है आयरन प्रोफाइल। इसमें क्या होता है, इसमें 3 टेस्ट लगते हैं। एक होता है सीरम आयरन, सीरम फ्रेटिन और टीआईबीसी। इसमें क्या होता है, जो सीरम आयरन और फ्रेटिन है ये दोनों डिक्रीज हो जाते हैं और टीआईबीसी है वो इंक्रीज हो जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ये 3 टेस्ट लगते हैं। क्या? एक सीबीसी लग जाता है, जीबीपी देखते हैं और आयरन प्रोफाइल टेस्ट लगता है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ये सब कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया में। इसमें क्या होता है, इसमें भी इसमें पहला टेस्ट क्या लगता है, सीबीसी लगता है। सीबीसी में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी काउंट है, जो आरबीसी काउंट है वो भी डिक्रीज हो जाती हैं और आरडीडब्ल्यू है वो इंक्रीज
हो जाती है। और इसमें विटामिन B12 की है, उसकी विटामिन B12 है वो डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं जीबीपी की। जीबीपी में जो आरबीसी है वो मैक्रोसिटिक दिखाई देती हैं और नॉर्मोक्रोनिक दिखाई देती है। जो आरबीसी का साइज है वो बढ़ जाता है और उसका कलर है वो नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं, इसमें ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो पर्निशियस एनीमिया है उसमें जो विटामिन B12 है वो डिक्रीज हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जब सीबीसी टेस्ट लगाते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, एमसीएच है इंक्रीज हो जाती है, एमसीबी इंक्रीज हो जाती है, जो एमसीएचसी है वो क्या होता है नॉर्मल रहता है, और विटामिन B12 डिक्रीज हो जाता है और फॉलिक एसिड डिक्रीज हो जाता है। जो पर्निशियस एनीमिया था इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन B12 डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, केवल विटामिन B12 ही डिक्रीज होता है। जो मेगाप्लास्टिक एनीमिया है इसमें क्या होता है, विटामिन B12 तो डिक्रीज होगा ही और साथ ही साथ फॉलिक एसिड भी डिक्रीज हो जाता है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके जीबीपी की बात की जाए तो जीबीपी में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें जो आरबीसी साइज है मैक्रोसिटी दिखाई देगा और हाइपर क्रोनिक दिखाई देगा। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। जो इसमें सीबीसी है, सीबीसी कैसे दिखाई देगी, जो इसमें हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी है डिक्रीज हो जाएंगे, एमसीएच है डिक्रीज हो जाएंगे, एमसीबी डिक्रीज हो जाएंगे। जो एचबी का कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। अगर इसके सेकंड टेस्ट जीबीपी की बात की जाए, जनरल बॉडी पिक्चर की, तो इसमें आरबीसी का साइज कैसे दिखाई देगा, तो इसमें आरबीसी का साइज दिखाई देगा सिकल शेप की दिखाई देंगी। सिकल शेप का शेप कैसे होता है, तो ये इस टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप की शेप दिखाई देगी। अब बात करते हैं हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में। हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, जो सीबीसी है इसमें क्या होता है, जो आरबीसी काउंट है वो डिक्रीज हो जाती है और आरडीडब्ल्यूसीबी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसका सैंपल हिस्टो में भी आता है और साइटो में भी आता है। जब हिस्टो में जाएगा तो क्या होगा, बोन मैरो बायोप्सी की जाती है। जो हेमोलिटिक एनीमिया है इसमें क्या कंडीशन बनती है, जो आरबीसी है ना अपने निर्धारित समय से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। आरबीसी का टाइम पीरियड कितना है कितना होता है, 120 दिन का होता है। जो वह बनती हैं तो वो अपने टाइम से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। हेमोलिटिक एनीमिया में ये कंडीशन बनती है, जिसके कारण इसका सैंपल बोन मैरो में इसकी बायोप्सी जाती है। और साइटो में क्या होता है, उसमें इसका ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जो हेमोलिटिक एनीमिया है इसमें क्या होता है, जो आरबीसी हैं वो अपने निर्धारित समय से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। और एक एनीमिया है अप्लास्टिक एनीमिया, उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। अब बात करते हैं जीबीपी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी काउंट है वो लो हो जाती है। अब बात करते हैं अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें जो सीबीसी है, सीबीसी में क्या होता है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है, जो आरडीडब्ल्यूसीबी है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और इसका सैंपल भी हिस्टो में और साइटो दोनों में जाता है। हिस्टो में इसकी बोन मैरो की बायोप्सी हो जाती है और साइटो में ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो जो बायोप्सी होती है उसमें क्या होता है, जो अप्लास्टिक एनीमिया है उसमें हीमोपोइसिस प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। अब ये हेमोपोइसिस प्रोसेस होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हेमोलिटिक एनीमिया उसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी अपने निर्धारित समय से पहले ही नष्ट हो जाती है। और अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन ही रुक जाता है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए हमने अपने सारे एनीमिया काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए हैं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।